स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आज स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए 2 माह के लिए शरह सूद मौजूदा सतह पर ही बरकरार रखनी जाएगी। ये फैसला हो गया है। ये भी हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। दरामदात में इजाफे से बैरूनी खाते हैं उन पर दबाव का सामना है। माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मौजूदा शरह सूद को बरकरार रखा गया है। आज प्रेसिडेंट ज़रदारी ने भी बात की इकॉनमी के हवाले से, ज़रा देखिए। I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path to economic growth. Our foreign exchange reserves have witnessed a surge. There was a substantial increase in foreign direct investment and the stock. आबिद सुलाई साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शरह सूद के हवाले से ये एक उम्मीद थी कि 12% से वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह है इसकी और क्या महंगाई बढ़ने का खदशा मौजूद है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ने काशियस अप्रोच ली है। गो के गुंजाइश थी अभी भी कोई 1-8% इसको शरह सूद को मज़ीद कम करने की, लेकिन ये सिर्फ महंगाई पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2-3 फैक्टर्स को देखती है। एक तो महंगाई में जो कमी या उसकी इजाफे में जो तेज़ी है, दूसरा जो होता है वो इकॉनमी की ग्रोथ, और तीसरा होता है हमारा डॉलर्स की पेमेंट पे प्रेशर। आपको जो एक लिंक है, शरह सूद अगर बहुत कम हो जाए तो लोग अपनी सेविंग्स बैंक्स में रखवाने की बजाय डॉलराइजेशन की तरफ चल पड़ते हैं, डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं और उसकी होल्डिंग शुरू कर देते हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ने एक साइब कदम लिया कि अगले 2 माह के लिए शरह सूद को 12% पे ही रखा। अगर अगले 2 माह में जो मुल्क की मईशत है वो इसी तरीके से स्टेबल रहती है, वो महंगाई जो है वो इसी तरह से कंटेन रहती है, तो वहाँ पे गुंजाइश होगी इसको कम करने की मई में। इसका एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो IMF के मिशन का इस्लामाबाद में होना भी है। गो के इसका ऑफिशियली डायरेक्ट इसका कोई लिंक नहीं बनता, लेकिन IMF जब रिव्यू कर रहा हो तो वो चाह रहा होता है कि मुल्क जो है वो अपनी उसको कंसोलिडेटिंग पॉलिसीज कहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज ना दे कोई मुल्क दे जो कि कर्जा ले रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अफरात ज़र में इजाफे का बायस बने। तो उस रिव्यू मिशन जो कि इस वक्त जारी है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि स्टेट बैंक ने एक कॉशियस अप्रोच जो है वो ली हो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछना था कि क्या IMF का मिशन को दिखाने का एक इशू है, एक स्टेबिलिटी हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और IMF से तकनीकी मुज़ाकरात में डू मोर का मुतालबा किया जा सकता है। अब अगर इस तरह होता है तो फिर क्या मज़ीद टैक्सेस, मज़ीद बोझ की तरफ जाते हैं? फरिया, जो अगला बजट होगा वो इसी कंसल्टेशन के नतीजे में बनेगा। आपको पता है कि जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का माली साल का बजट भी आ जाता है। इस वक्त जो एक मेजर शॉर्टफॉल आ रही है वो है पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में। गो के पिछले साल की निस्बत कोई 26-27% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो अभी भी IMF के टारगेट से जो पाकिस्तान ने कमिट किया था IMF के साथ उससे कम है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो फिर अगले माली साल में पाकिस्तान को अपना जो है वो टैक्स नेट बढ़ाना होगा। जाहिर है कि सैलरीड क्लास जो है उस पर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स लग चुका। तो IMF जहाँ पे डू मोर कह रहा है वो वही पुरानी दुखती रगें हैं हमारी। वो रिटेलर पे टैक्सेस है, वो एग्रीकल्चर पे लेजिस्लेशन तो होगी एग्रीकल्चर टैक्स की, 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट भी होगा। देखना होगा कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है। और रियल स्टेट पे कोई एमनेस्टी की या कुछ उस पर टैक्स को कम करने की तजवीज़ थी, वो भी मेरी इत्तलात के मुताबिक IMF ने रद्द कर दिया है। तो जो अगले बजट के खदोखाल होंगे वो इसी रिव्यू मिशन के नतीजे में वो बन रहे होंगे। राइट, कहा जा रहा है कि अगली किस्त के लिए भी नई टैक्स की वसूली का सामना है। फिर वज़ीर सनअत और तजारत की जानिब से कहा गया है कि 23 मार्च से बिजली की कीमतें कम होंगी, लेकिन IMF के साथ मुज़ाकरात में ये कहा जा रहा है कि गर्दिशी कर्जे को पूरा करने के लिए फ़ी यूनिट ₹2.80 इजाफी सरचार्ज की तजवीज़ है। सो वी नो कि हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है कि कीमत कम हो, लेकिन अब जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें आपको ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? मुझे मुश्किल लग रहा है, बल्कि शायद जो नेट मीटर है, नेट मीटर सोलर पैनल वालों के लिए वो नेट मीटर से हट के ग्रॉस मीटर आ जाए, 2 मीटर लग जाए। 1 मीटर वो हो जिससे कि
सोलर पैनल से पैदा करदा बिजली को ग्रिड में भेजा जाए, और दूसरा मीटर वो जिससे कि बिजली जो है वो जो ग्रिड से आ रही है उसको चार्ज किया जाए। और ये जो फ़िलहाल थोड़ा सा बेनिफिट था सोलर पैनल वालों को जो रूफटॉप पे लगवा रहे थे, वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो गर्दिशी कर्जे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त गर्दिशी कर्जों को हल करने के लिए एक से ज़्यादा तजावीज़ हैं। एक तजवीज़ ये भी है कि कोई 1.4 ट्रिलियन रुपए के लगभग जो है वो कमर्शियल लोन लेके उसकी एक होल्डिंग कंपनी बना दी जाए और वहाँ से गर्दिशी कर्जे जो हैं वो क्लियर किए जाएं, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो सार्फिन पे पास ऑन किया जाए। तो ये मुख्तलिफ अभी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। देखना ये होगा कि IMF के साथ फाइनल जो मिशन का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रिलीज़ होता है, और उसकी बेसिस पे आपको अगले बजट के खदोखाल बहुत हद तक सामने आ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें अब इस रिव्यू मिशन में निकलेंगी वही चीज़ें हमारे अगला बजट जो है उसको बना रही होंगी। सो जो आपने सोलर पैनल्स का जिक्र किया है, किस हद तक जो सोलर पैनल को यूज़ कर रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें आगे जाकर, उनके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? यानी मुश्किलात तो नहीं, अभी तो ये था कि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपका जो थी इन्वेस्टमेंट वो 2 से 3 साल में सारी रिटर्न हो जाती थी, चूँकि जो ग्रिड से बिजली मिलती थी वो सस्ती थी। अब ये होगा कि शायद 4 से 5 साल में वो रिटर्न मिलेगा। यानी अभी भी फ़ायदा है सोलर पैनल लगवाने में, लेकिन ये है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है जो ग्रिड से आ रही है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये फौरी तौर पे वो जो आपको रिटर्न मिल जाता था 2 साल में 2.5 साल में, वो अब नहीं मिलेगा, वो तकरीबन 5 साल लगेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट को पूरा होते होते। राइट। सो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को कम करने के हवाले से भी IMF से बात की गई है, क्या इस पर कोई पॉजिटिव आंसर आ सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपका जो टैक्स नेट है वो कितना ब्रॉड हो सकता है। इस वक्त तो सारा का सारा जो टैक्स है वो फॉर्मल इकोनॉमी से ही है। जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जिसमें रिटेल सेक्टर सबसे बड़ा है, उसको देखना होगा कि हुकूमत जो वहाँ पे कितनी पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करती है, वहाँ पे के टैक्सेस जो हैं वो किस तरह से इकट्ठे होते हैं। इसी तरीके से जो टैक्स अवेडर थे, और हर हुकूमत जो है सिर्फ यही हुकूमत नहीं बल्कि पिछली 5-7 हुकूमतें जो भी IMF के साथ मामला करती रहीं, वो ये दावा करती हैं कि टैक्स अवेडर्स को टैक्स नेट पे लाया जाएगा, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। तो अब ये देखना होगा कि कितना कामयाब होते हैं। अगर यहाँ पे कामयाबी मिलती है टैक्स नेट ब्रॉड करने में तो फिर एक केस बनता है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का। अदरवाइज शायद अगर रिलीफ देना मुमकिन ना भी हो तो ये कहा जा सकता है कि इस पर मजीद बोझ नहीं लादा जाए। आबिद सुलैही साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन बजट के ऊपर सबकी नज़रें होंगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि रिलीफ दिया जा सकेगा हुकूमत की तरफ से।